हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू विधान एस्ट्रोलॉजी चैनल। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सभी को जो मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स पसंद आ रहे हैं और आप जो मुझे अप्रिशिएट करते हो, उससे मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी न्यू रिसर्च लेकर आऊँ, न्यू क्रिएटिव चीज़ें लेकर आऊँ कि जिससे आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को और अच्छे तरीके से समझ सको और उसके लेकर जो आपका पर्सपेक्टिव है वो आपका चेंज हो सके। तो आज का जो मेरा स्पेशली जो टॉपिक है तो वो गुरु ग्रह को लेकर है। गुरु यानी जुपिटर, हम जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं। ये ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही ग्रह आपके भाग्य का कारक है, आपके लक यानी आपके फॉर्चून का कारक है। जो भी आपको डिवाइन सपोर्ट मिलता है वो भी इस ग्रह से ही मिलता है। और अगर हमारे ब्रह्मांड में बात करें तो 4 ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका ही गोचर सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो पहला ग्रह है वो है राहु, दूसरा है केतु जो 1-7 एक्सिस में एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। तीसरा ग्रह है जुपिटर, हमारा बृहस्पति ग्रह। और चौथा है शनि, क्योंकि शनि किसी भी राशि में या घर में 2.5 साल तक रहता है, जिसको हम ढैया भी बोलते हैं। और उसकी जो हम पनौती भी बोलते हैं वो ढैया की भी बोलते हैं। इस तरह से ये वर्ड आया है, ये शब्द आया है। दूसरा है गुरु, जो किसी भी राशि या किसी भी घर में 1.5 साल तक रहता है। और सेम राहु केतु जो A17 एक्सिस जो एक राशि होती है उसमें भी वो 1.5 साल तक ही रहते हैं। और इस 4 ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इवेंट घटते हैं वो उसी की वजह से आते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह को अगर हमें समझना है तो हमें उसको उसके लेवल पर जाके समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम उसके कारक तत्वों को नहीं पकड़ सकते। तो आज जो मैं स्पेशली आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो उससे आपको थोड़ा और भी इजी हो जाएगा कि हम गुरु ग्रह को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कहानी पर आते हैं। और ये कहानी आप सबको भी पसंद आएगी क्योंकि मैं जब सुन रहा था तो मुझे भी बहुत ही ये अच्छी लगी। तो मुझे लगा स्पेशली आपको मुझे शेयर करनी चाहिए, इसलिए आज मैं आप स्पेशली वीडियो इस पे ही बना रहा हूँ जो मेरी पॉडकास्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो स्पेशली कहानी वो गुरु और शिष्य, ये दोनों व्यक्ति लोगों के बीच की एक कहानी है। तो एक जंगल था, उसमें एक आश्रम था। उस आश्रम में जो कुटिया थी, जो पहले के समय में हम एक कुटिया भी उसको बोलते थे, कहते हैं अभी के जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम उसको आश्रम भी बोलते हैं। पर वो गुरुजी वो वहाँ रहा करते थे। और वो गुरुजी इसलिए सबसे ज़्यादा पहचाने जाते थे क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वेदों का और पुराणों का ज्ञान तो था, पर उससे भी ज़्यादा उनकी जो लाइव टीचिंग यानी जो प्रैक्टिकल टीचिंग थी किसी भी शिष्य को देने वाली, वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। उसी की वजह से उस गुरु जी की वो पहचान बनी थी। तो एक दिन उनके पास एक शिष्य आया। वो शिष्य था एक राजा का बेटा, पर वो शिष्य के अंदर ज्ञान और विजडम की इतनी भूख थी तो उसे लगा कि यही गुरुजी मेरे सबसे ज़्यादा जो मेरे ज्ञान को जो भर सकते हैं, मेरे विजडम को एक नए पर्सपेक्टिव पर ले जा सकते हैं, तो वो सिर्फ यही है। तो एक दिन तो वो जो शिष्य था वो गुरुजी के साथ रहने लगा और कई दिन बीते। फिर एक दिन वो गुरुजी और शिष्य कई सफ़र पर निकले जंगल में और उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आज हम चलो कहीं वॉक पे, अभी के को वॉक पे जाना कहते हैं। तो वो चलने पहले कहीं गए तो उसी दौरान उसी जर्नी के बीच उस शिष्य ने वो एक भिखारी को देखा, एक गरीब आदमी था। तो उसको देखकर उसके मन में एक मस्ती सूझी, यानी एक मस्ती की सोच आई। तो फिर उसने गुरुजी से कहा कि मैं ये जो भिखारी है, जो ये गरीब आदमी है, तो मैं उसके जो चंपल है, उसके पास जो ये चंपल जो पड़ी थी, जो आदमी वो सो रहा था एक पेड़ के नीचे और उसके चंपल उसने साइड में रखी हुई थी। तो
उसी जो जूती थी वो जूती उसने देखी, तो फिर उसने अपने गुरुजी से कहा कि मेरे मन में एक शरारत सूझी है जिससे आप और खुश हो जाओगे। अगर आप इसको सुनोगे और करोगे तो आप बहुत ही खुश होगे और मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बताओ तुमने मन में क्या ये शरारत सूझी है या फिर क्या सोच आई है, मुझे भी बताओ तो मैं भी जानूँ कि मैं क्यों खुश होगा इस तुम्हारी शरारत पे। तो शिष्य ने एक्सप्लेन किया, शिष्य ने बताया कि मेरे मन में ये शरारत आई है, ये मस्ती की सोच आई है कि मैं इस जो भिखारी जो सो रहा है उसको पता अभी है नहीं, क्योंकि ये तो अभी निंद्रा अवस्था में है। तो मैं इसकी जो जूतियाँ हैं दोनों, वो कहीं पेड़ के जो पीछे जो घने पत्ते हैं, जो कांटों के बीच में वहाँ पर छुपा देता हूँ, तो इसको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे वो उठेगा तो वो फिर हलचल मचा देगा कि उसकी जूती कहाँ है, क्योंकि वो था तो भिखारी, उसके पास और भी कोई चीज़ नहीं थी। तो उसको ये शरारत सूझी, तो उसको लगा कि अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो गुरुजी हंसेंगे इस मस्ती पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये तुम मत करो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है और मुझे इस पर हंसी भी नहीं आएगी अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ। पर अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ करके दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिससे तुम सबसे ज़्यादा खुश होगे। और खुशी वो बाहर की नहीं होगी, अंदरूनी खुशी तुम्हें मिलेगी इस एक्टिविटी को देखकर। तो गुरुजी ने भी वो परफॉर्म की एक्टिविटी। तो गुरुजी ने क्या सोचा, गुरुजी ने पहले शिष्य को कि तुम किसी झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम जो दृश्य देखोगे, फिर तुम जो एक्ट देखोगे, उससे तुम और खुश हो जाओगे। तो गुरुजी ने सोचा, गुरुजी ने वो जो भिखारी सो रहा था, वो जो गरीब आदमी था, तो वो पेड़ के नीचे गए और उन्होंने जो जूतियाँ थी वो पड़ी थी, उसमें गुरुजी के पास थोड़े मोती थे, जो कीमती जो जवाहरात के मोती थे, वो जो अपने जो बैग में वो जो लाए थे, थैली में जो लाए थे, वो उन्होंने थोड़े उस जूती के दोनों जूती में थोड़े थोड़े, एक जूती में थोड़े डाले, दूसरी जूती में थोड़े और मोती डाले कीमती। तो वो फिर डालते हुए फिर गुरुजी वापस आ गए और गुरुजी ने शिष्य को फिर झाड़ियों के पीछे से बुलाया और उसी समय वो भिखारी व्यक्ति था, वो सोकर उठ गया। तो सोकर जब वो उठा तो वो अपनी जूतियाँ ढूंढ रहा था कि वो कहाँ पे रखी है। तो उसने सोचा, तो उसने देखा कि ये तो मेरे सर के ही पीछे है। तो उसने जूतियाँ में देखा कि ये तो बहुत ही सारे कीमती मोती, तो वो तो बहुत ही खुश हो गया। उसका जो एक्सप्रेशन था, फेस एक्सप्रेशन, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं थी, था वो गरीब और उसको ऊपर से ये कीमती मोती मिल गए। तो उसके मन में तो बहुत सारे विचार आए गए कि आज का मेरा जो भी खाना है वो हो गया, आज मेरा परिवार भी भूखा नहीं रहेगा और मेरे बच्चे को जो मैं दिलाना चाहता हूँ वो भी मैं दिला दूँगा इस कीमती मोती को मैं बेच के। तो जब गुरुजी ने ये अपने शिष्य को दिखाया कि तुम अब इस दृश्य को देखो, अब ये दृश्य से तुम्हें कितनी खुशी मिली है, मुझे तो मिली है, पर तुम्हें कैसी ये एक्सपीरियंस रहा, तुम्हारा अनुभव है कैसा रहा। तो आपको ये कहानी से सीखने को क्या मिलेगा कि गुरुजी ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से इस कहानी को सुनोगे, तो गुरुजी ने उस शिष्य की जो बिलीफ सिस्टम थी, जो मान्यता थी, पहले वो एक शरारत करना चाहता था, फिर उसने क्या कहा कि उसके जीवन के लेकर जो भी उसका मान्यता थी, बिलीफ सिस्टम थी, वो उसने पूरी तरह से चेंज कर दी उस गुरुजी ने। वह देखकर शिष्य को ऐसा हुआ कि नहीं, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है और मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से कोई चीज़ में परफॉर्म करूँगा, पर मुझे आपने सिखाया। तो इस गुरुजी की यही प्रैक्टिकल टीचिंग की वजह से उस शिष्य की जो जीवन बदला है वो देखने लायक था। तो क्योंकि सिर्फ यही सोच अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आने लगे तो और उसको वो एडॉप्ट करने लगे तो उसका जीवन और भी सुधर सकता है। तो इससे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या सीखने को देता हूँ कि इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा
कि गुरु को बिलीफ सिस्टम का कारक बोला गया है। अगर गुरु आपकी कुंडली की अगर पोजीशन में ठीक नहीं है, अगर मैलेफिक उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है आपकी कुंडली के अंदर, या फिर 6, 8 या 12 घर में है, तो कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है। और बिलीफ सिस्टम अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को एक मक्कम तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम ही टूटी हुई है, आपकी मान्यता ही बिगड़ी हुई है। तो आप किस तरह से अपने जीवन में खुश रह पाओगे, क्योंकि जीवन को जीने के लिए हमारी बिलीफ सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत, यानी हमारा गुरु स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गुरु ही अगर वीक है तो आपकी मान्यताएँ भी ठीक नहीं होगी। जैसे वो उस शिष्य में था, वो शिष्य ने पहले शरारत करने का सोचा था कि मैं इसकी चंपल को मैं कहीं पे छुपा देता हूँ और फिर वो मज़ा आएगा कि वो फिर ढूंढेगा कि कहाँ पर है। पर गुरुजी ने तो मना कर दिया। गुरुजी ने तो उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि अगर तुम खुश किसी को करना चाहता हो, किसी को देना चाहता हो खुशी, तो तुम इस तरीके से भी दे सकते हो। तो गुरु को अगर समझेंगे तो ये जो कारक निकलते हैं तो इस ग्रह के ही से हम समझ सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कहानी समझ में आई होगी, क्योंकि ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक जो चीज़ है उसको लैक, यानी उसकी आपकी जीवन में कमी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने जो जीवन में घूमते ही रहोगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।